हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो से जैसे कि मैंने कहा था, हम शुरू करने वाले हैं HTML CSS लिखना। तो यहाँ पर देखिए, ये हेडर वाला सेक्शन है, इसको हम लोग बनाने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ चुका है। index.js हमारी जैसे हम लोगों ने बनाया है इसको, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, राइट। तो इसको बंद करते हैं। अभी ऐप JS के अंदर ये भी हमें निकालना पड़ेगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग जैसे हमें जो हेडर का जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए, HTML स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो वो हम लोग डालेंगे। तो वो किस में जाएंगे? सबसे पहले तो हेडर में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल प्रेस करके, देखिए इस तरह भी आप हेडर के अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो हेडर के अंदर header.js और header.css ओपन करके रख देते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा है आपसे कि हर एक फ़ोल्डर के अंदर हम लोगों ने हर एक कंपोनेंट के लिए CSS लिखी है, ये CSS फाइल डाली है। तो ये जब आपको स्पेसिफिक कुछ लिखना होता है, जैसे हेडर के लिए स्पेसिफिक CSS अप्लाई करनी होती है, तो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखिए, ठीक है, इसीलिए ये CSS बनाई गई है। अब क्या करते हैं, पहले इसका JSX लिख लेते हैं, या फिर HTML, चलो ठीक है, आपको जो अच्छा लगे, HTML JSX कुछ भी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो HTML जो है इसका लिख लेते। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, लेकिन हमारे पास मोबाइल का डिज़ाइन नहीं है, तो मोबाइल का मैं बता देता हूँ सिंपली। ये लोगो जो है सेंटर में चला आ जाएगा। ये जो मेनू है ना, ये लेफ्ट में एक आइकन आ जाएगा, और ये जो कार्ट है, ये राइट में इसका आइकन आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कई लोग ऐसे हैं कि जो मेनू है ना, जैसे होम, शॉप, लॉगिन, साइन अप, ये मोबाइल के लिए अलग रखते हैं, क्योंकि हमें मोबाइल में क्या करना है, देखिए ये जो आइकन है ना लेफ्ट में, उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे ना, तो स्लाइड ओपन करना करना है हमें, और वो स्लाइड में सेम मेनू होना चाहिए, ये होम, शॉप, लॉगिन, साइन अप। लेकिन वहाँ पर हमें दो चीज़ें नहीं बनाई है, दो अलग अलग मेनू नहीं बनाने हैं, सिंपली एक ही मेनू के साथ काम करना है। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम लोग मार्कअप लिख लेते हैं, और इसके लिए हमें पहले ग्रिड की जानकारी थोड़ी सी चाहिए। तो ग्रिड की जानकारी देखिए सिंपली कुछ नहीं है, इसके अंदर सबसे पहले तो फ्रेगमेंट लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जैसे मैं फ्रेगमेंट, अगर यहाँ पर एक सेकेंड, कुछ इस तरह मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहला क्लास आएगा, वो आएगा कंटेनर वाला क्लास, ठीक है। देखिए ये बूटस्ट्रैप 4 है, इस तरह समझिए आप बूटस्ट्रैप 4 की ग्रिड के ऊपर ही काम कर रहे हो, सेम टू सेम है। तो कंटेनर हम लोग हमेशा डालते हैं बूटस्ट्रैप में भी, तो वैसे ही यहाँ पर कंटेनर आएगा। और यहाँ पर और एक चीज़ बताता हूँ, देखिए ये कंटेनर दो प्रकार के हैं। एक कंटेनर जो अभी सामने लिखा है ना, ये फिक्स्ड वाला कंटेनर है। इसका मतलब ये मोबाइल सेक्शन के लिए 100% अप्लाई होगा, लेकिन जैसे मोबाइल से आगे जाते हैं ना, 576, 768, 992, चलो उसका ब्रेक पॉइंट मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो हमारी ग्रिड है, उसके ब्रेक पॉइंट्स में यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। तो वो मैं फिर आपको पता चलेगा मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 576 का पहला ब्रेक पॉइंट है, इसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर 768 वाला है। सेम बूटस्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। ये भी 992 है, ये 1200 है, और यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ऐड किया है 1400, जो कि बूटस्ट्रैप 4 में मुझे लगता है नहीं है। आप जाके एक बार चेक कर लो, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि बूटस्ट्रैप 4 में नहीं है ये वाला ब्रेक पॉइंट, तो वो एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है, और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ना थोड़ा सा जान लेते हैं, मीडिया क्वेरी काम कैसे करती है, तो आपको ईजी जाएगा। और तो यहाँ पर मैं क्विकली बॉडी में एक CSS लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ग्रीन, ओके, जैसे मैं ग्रीन बोल रहा हूँ इस बॉडी को, तो ये क्या करेगा, अच्छा, ये अप्लाई होने के लिए यहाँ पर हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको सिंपली पाथ देनी है / और हेडर, क्योंकि उसके बाजू में ही है, उसके बगल में ही फाइल है। और अभी मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन अप्लाई हो जाना चाहिए। अब देखिए मैं पहले मोबाइल में लेके चलता हूँ, क्योंकि ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच हमारी ग्रिड सिस्टम है। तो जो भी आप लिखेंगे यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें मोबाइल के लिए अप्लाई होगी। ये कुछ इस तरह काम करती है, वही हमें पहले समझना है। देखिए मान लो आपने यहाँ पर ग्रीन दे दिया, और ये मैं कॉपी करके 576 के अंदर इसको चेंज कर देता हूँ रेड को। तो क्या होगा, देखिए आगे 576 जैसे क्रॉस होता है, तो ये रेड अप्लाई करना शुरू हो जाएगा। देखिए 575 करोगे तो ग्रीन रहेगा, और 576 से आगे तक ये रेड अप्लाई करते जाएगा, जब तक आप कुछ आगे लिखते नहीं हो इन मीडिया क्वेरीज के अंदर, और कलर रिप्लेस करते नहीं हो, ठीक है। तो तब तक वो चलते रहेगा। तो इस तरह काम करती है हमारी मीडिया क्वेरीज। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर मान लो कुछ आपने क्लास लगा दिया है, मान लो देखिए कंटेनर का ही ले लेते हैं यहाँ पर, तो मान लो यहाँ पर कुछ जो ग्रिड है हमारी
फ्लेक्स बॉक्स की जो ग्रिड है उसके अंदर क्लासेस भी कुछ इस तरह ही बनाए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लो इसको विड्थ दे रखी है 100%, ठीक है। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो फ्लेक्स ग्रिड की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर ना इस तरह के क्लासेस बना के रखे हैं, उसमें से एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कंटेनर को विड्थ 100% दिया है क्योंकि ये मोबाइल में हमें विड्थ 100% ही चाहिए। तो 576 जैसे शुरू होता है तो यहाँ पर भी है ना, हम लोग क्या करते हैं कि 576 मैंने क्या किया, 576 जो पिक्सल है माइनस किया है 30, मेरे ख्याल से 30 नहीं, 16 + 16 32 पिक्सल से। अब 32 पिक्सल से माइनस क्यों किया है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर है ना आपके कॉलम्स भी आने वाले, देखिए इसके अंदर हम लोग रो डालेंगे। सबसे पहले इस रो के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स होने वाला है और यहाँ पर सारे कॉलम्स आने वाले 1 से लेके 12 तक, और COL भी है। तो कॉलम्स को है ना बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने राइट और लेफ्ट में 1 REM की पैडिंग लगा दी है। 1 REM मतलब 16 पिक्सल, तो 16 + 16 हो जाते हैं 32। और वो प्रॉपरली एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 576 का ब्रेक पॉइंट जब आता है ना, तो जब हम माइनस करेंगे 576 माइनस 1 REM मतलब ही 32 पिक्सल्स, तो हो जाती है 544। इस वजह से ना हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर 544 की फिक्स विड्थ लगा दिए। देखिए मैं आपको हमारे फ्लेक्स ग्रिड में जाके बताता हूँ। ये वो ग्रिड है, देखिए ये भी रिस्पॉन्सिव क्लासेस है। और देखिए यहाँ पर कंटेनर है तो कंटेनर को विड्थ लगा दी है। और इसके बाद अगर आप जाओगे ना कंटेनर को सर्च करने के लिए तो कंट्रोल F करता हूँ मैं। देखिए सेकेंड वाला कंटेनर हमें यहाँ पर मिलेगा 576 के अंदर, और यहाँ पर देखिए कंटेनर को जो है विड्थ लगाई है हम लोगों ने 544। तो ये कैलकुलेशन है। और अभी और आगे जाएंगे ना तो यहाँ पर देखिए 736, तो ये 768 माइनस 32 पिक्सल, ये सारी चीज़ें ब्रेक पॉइंट के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन करके लगाई है। और एक चीज़ इतना समझ में आ गया आपको, पहले तो कंटेनर समझ में आ गया, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही है। तो टेक्स्ट जैसे देखिए अलग अलग क्लासेस है, जैसे टेक्स्ट सेंटर है, जैसे फ्लेक्स वाले क्लासेस है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सारी रिस्पॉन्सिव बनाए हैं। सिर्फ उसमें SM डाल दिया है, MD डाला है, LG डाला है, इस तरह काम किया है, ठीक है। तो बस यही आपको समझना है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने विड्थ 100% डाल दी, मतलब ये विड्थ 100% मोबाइल से अप्लाई होती जाएगी जब तक आप यहाँ पर अलग क्लास नहीं लगा दे। मान लो यहाँ पर SM लगा दिया, तो 576 में अगर आप जाके देखोगे ना फ्लेक्स ग्रिड में, तो यहाँ पर देखिए फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कंटेनर -SM करके क्लास है, उसको भी ऐड किया है, राइट, और उसको भी ये सेम विड्थ अप्लाई हो रही है। तो जब आप HTML में यहाँ पर जाओगे ना और यहाँ पर बोलोगे कंटेनर, तो पहले आप लगा रहे हो, उसके बाद मान लो कंटेनर आपने लगा दिया कंटेनर -SM, या फिर मान लो ये निकाल के सिर्फ आपने कंटेनर SM ही लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना, पहले तो ये SM का क्लास लगाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए SM का क्लास में क्या लिखा है, यहाँ पर SM की क्लास में 544 है। तो जैसे ये 576 का ब्रेक पॉइंट शुरू होता है ये अप्लाई करेगा ये फिक्स विड्थ, ठीक है। ये एक बार अप्लाई करेगा, उससे पहले क्या करेगा, उससे पहले हम लोगों ने क्या लिख के रखा था यहाँ पर कंटेनर के लिए, देखिए यहाँ पर विड्थ 100% डाल के रखे, तो ये मोबाइल में जो है ना 100% ही रहेगा। तो ये लॉजिक यहाँ पर यूज़ किया है। आई होप चीज़ें समझ रही है, ओके। तो इस तरह कंटेनर भी जो है ना आपके रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं। बस उसी तरह कॉलम का भी है। तो कॉलम में अगर मान लो आपने SM लिखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल के लिए 100% का काम करेगा, और 576 से आगे जो है ना SM की विड्थ अप्लाई करते जाएगा, जो भी उसकी विड्थ है, मतलब उसके कॉलम की विड्थ। मान लो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया तो 2 की विड्थ अप्लाई करेगा, 3 लगा दिया तो 3 की विड्थ, ओके। तो इस तरह चीज़ें हो रही है। देखिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता के रखा है आपको कि अगर ये जानना है ना, ये सीखना है आपको, यहाँ पर देखिए एक प्लेलिस्ट है 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम यूजिंग CSS फ्लेक्सबॉक्स, ये आप देखिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रो में क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले फ्लेक्स है, और फ्लेक्स लगाने के बाद आपको पता है कॉलम कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना हम लोग समझ गए। तो यहाँ पर देखिए मीडिया क्वेरी जो है ना मिनिमम विड्थ यूज़ हुई है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो ये ग्रीन यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर रेड ऑफकोर्स अप्लाई होगा 576 से शुरू करेंगे तो। और अगर आगे भी आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह। तो यहाँ पर 768 में अगर मान लो आपने ऑरेंज किया तो सेव किया, तो सिंपली क्या करेगा, ये मैं निकाल देता हूँ। तो सिंपली क्या करेगा, यहाँ पर ऑरेंज अप्लाई करते जाएगा 768 से, देखिए कुछ इस तरह, ओके। तो आई होप मिनिमम विड्थ जो मीडिया क्वेरी है वो आपको यहाँ पर अभी क्लियर हो चुकी है कैसे काम करती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये शुरू करते हैं। देखिए जैसे हमें हेडर शुरू करना है तो यहाँ पर,
और एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो सारे इमेजेस है ना, मैंने क्या किया है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास wix.com करके, तो वहाँ पर मैंने सारी इमेजेस जो है ना अपलोड करके रख दी है, ताकि हम यूज़ कर पाए उसको इजीली कभी भी हमें चाहिए, जैसे यूआरएल की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर यूआरएल कॉपी कर सकते हैं उसका, तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर है ना, ये भी आप कर सकते हो। वैसे मैं इमेजेस आपको कंप्लीट देने वाला हूँ, सो डोंट वरी। आप आपके विक्स वाले आपका जो भी जीमेल अकाउंट होगा, तो विक्स पे जाइए, जीमेल लॉगिन करिए और आपके इमेजेस डाल दीजिए, या फिर मैं जो दे रहा हूँ वो इमेजेस डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मीडिया मैनेजर में जाना है, देखिए। और मीडिया मैनेजर में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की विंडो आती है, और यहाँ पर आप आपका फ़ोल्डर बना सकते हो। तो मेरा जो है यहाँ पे ये है, यस, जूस रिडक्स करके है। तो इसमें ना यहाँ पर देखिए ये जो लोगो है ना, ये हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है जूस लोगो, ये भी जूस लोगो है, राइट। तो मान लो मुझे ये वाली चाहिए, तो सिंपली इसको कॉपी यूआरएल करना है, और जब हम डालेंगे हमारे यहाँ पर HTML CSS के अंदर, तो सिंपली मैं ये यूज़ भी करने वाला हूँ। मान लो मैंने इमेज यूज़ किया, तो सिंपली देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह यूआरएल आएगी। बढ़िया है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ये हमें डिज़ाइन शुरू करना है, चलो फटाफट। तो पहले हम लोग मोबाइल के लिए बनाएंगे। जो हमारी फ्लेक्स ग्रिड जो है, ये फ्लेक्स ग्रिड डॉट CSS, ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है, सेम बूटस्ट्रैप है। तो बूटस्ट्रैप जब बूटस्ट्रैप के साथ काम करते हैं तो हम लोग पहले मोबाइल के लिए CSS लिखते हैं, राइट। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग जो लिखने वाले वो पहले मोबाइल के लिए अब लिखेंगे। तो क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो कंटेनर मुझे बनाना है, और एक चीज़ ध्यान में रखिए, मुझे कंटेनर जो है मोबाइल में 100% चाहिए। तो यहाँ पर मोबाइल मतलब मैं 575 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तक हमारा मोबाइल है, हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो 0 से लेके 575 तक मेरा कंटेनर जो है 100% फिट हो जाना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अगर आपको आगे भी चाहिए फिट तो आप आगे भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 992 तक करेंगे। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर देखिए, 991 तक मेरा कंटेनर जो है 100% विड्थ अप्लाई करना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए देखते क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए LG हमारे पास है, कंटेनर LG अगर डालोगे तो मैं, चलो ये डाल के चेक करता हूँ, पहले सेव करते हैं। देखिए LG का मतलब क्या है, LG से ये विड्थ अप्लाई करना शुरू करेगा। तो मैंने क्या बोला, 991 बोला है ना, तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। और देखिए यहाँ पर कंटेनर LG मैंने क्लिक किया, और जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, और एक चीज़, मैं ये जो फ्लेक्स ग्रिड है ये मैंने इंपोर्ट करना ही भूल गया, तो वो इंपोर्ट भी चलो फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पर इंडेक्स में जाना है सिंपली, और यहाँ पर इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। मेरा या CSS फाइल का नाम क्या है, फ्लेक्सबॉक्स हाइफन ग्रिड है, राइट, ग्रिड डॉट CSS। चलो बढ़िया है, अब देखते हैं। और यहाँ पर मैं देखिए रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं हम लोग फिर से क्लिक करेंगे कंटेनर LG पे। अभी देखिए यहाँ पर 100% दिखाई दे रहा है, मतलब ही ये मोबाइल में जो है, मोबाइल से लेके देखिए 991 तक 100% ही अप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि LG लिखा है मैंने। एक सेकेंड, एक बार फिर से चेक कर दें, 991 तक देखिए करेक्ट है। तो ये 992 जैसे होगा, मान लो मैंने 992 कर दिया, तो यहाँ पर देखिए मैक्स विड्थ अप्लाई हो जाएगी 960। ये फिर से वही है, देखिए 992 माइनस 32 पिक्सल अगर आप करोगे तो 992 माइनस 32 हो जाती है 960। तो ये कैलकुलेशन है, करेक्ट। तो मैंने डिसाइड कर लिया हमारा जो डेस्कटॉप वाला वर्जन होगा वो 992 से शुरू होगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग डेस्कटॉप शुरू करेंगे, तो इसीलिए मैंने क्या किया, 992 के लिए मैंने यहाँ पर जो है ना LG लगा दिया। अब LG से क्या होगा, LG का मतलब ही 992 से शुरू करेगा LG वाले क्लासेस, ठीक है। तो तब तक क्या करेगा, तब तक ये 100% ही अप्लाई करेगा। यहाँ पर देखिए फिर से 992, तो ये अप्लाई हो गई। एक नंबर में पीछे जाता हूँ तो देखिए 100% ही अप्लाई होगा, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लास निकाल के रखा हुआ है कंटेनर हाइफन LG, और वही अप्लाई हो रहा है यहाँ पर 100%। चीज़ें समझ में आ रही है ना। तो ये मोबाइल में हमेशा 100% रहेगा 991 तक, आगे फिक्स विड्थ अप्लाई करते जाएगा, देखिए कुछ इस तरह, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी सिंपली मुझे मोबाइल में पहले तो इसको मिडल में लाना है। तो ये पहले हम लोग मिडल में लेके आएंगे, क्या, हमारी जो इमेज है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारे पास कॉलम्स है, आप COL-444 अगर आप करोगे तो 3 इक्वल कॉलम्स हो जाएंगे। 4 करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं, अगर सिंपली कॉल लिखोगे ना तो भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं कॉल पहले डाल देता हूँ, ये तो पहला कॉल, ये दूसरा और ये तीसरा। सेव किया तो ये देखिए तीनों इक्वल कॉलम्स ही हमें देगा, लेकिन 4 डालोगे तो बेटर है, और कुछ नहीं। 4 क्या करता है, आपकी विड्थ अप्लाई करता है।
और कॉल यहाँ पर क्या कर रहा है, सिंपली कुछ नहीं कर रहा है। देखिए 100% विड्थ अप्लाई करता है, ग्रो जो है 1 रख रहा है, और बेसिस जो है ना उसकी 0 कर रहा है। बेसिस यानी यहाँ पर फ्लेक्स में विड्थ होती है वो उसने 0 कर दी है, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, इक्वल कॉलम्स हमें मिल जाते हैं। आप फ्लेक्स 1 भी रख सकते हो, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ग्रिड सिस्टम के साथ काम करें तो ग्रिड के हिसाब से हमें चीज़ें काम करनी चाहिए यहाँ पर, राइट। इसीलिए यह सारी चीज़ें लिखी गई है कुछ इस तरह। ओके, और रो में क्या होता है, देखिए फ्लेक्स होता है, ये भी मैं दिखा देता हूँ, फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप होता है। फ्लेक्स रैप क्यों, क्योंकि मान लो आपने कॉलम्स बढ़ा दिए तो नीचे आ जाने चाहिए ऑटोमेटिकली उसके कॉलम्स, ओके। तो इसीलिए हम लोगों ने रो को कुछ इस तरह रखा है। और मार्जिन लेफ्ट राइट जो है -1 आरिया में रखी है, क्योंकि कॉलम में ना हमारी पैडिंग होती है, देखिए राइट और लेफ्ट में, तो वो एडजस्ट हो जानी चाहिए। इसीलिए आई थिंक चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ओके। और एक चीज़ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लेफ्ट में मुझे आइकन चाहिए, तो सिंपली मैं फॉन्ट ऑसम की लिंक यहाँ पर ले लेता हूँ। फॉन्ट ऑसम पे जाना है, और फॉन्ट ऑसम में मुझे क्या लगेगा, सबसे पहले तो मुझे CDN की लिंक लगेगी, तो वो पहले ले लेते हैं, CDN, ओके। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, और इसमें हमें वो लेटेस्ट वाली जो है देखिए 6.1.1 वाला है, तो ये सिंपली कॉपी URL कर दो, और कुछ नहीं करना है आपको। जाना है हम आपके यहाँ पर index.html के अंदर, और लिंक में पेस्ट कर देना है, आपका काम हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे आइकन्स, यस आइकन्स कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करना है आइकन्स में। और मुझे क्या चाहिए, सिंपली बार चाहिए, जो मेनू बार में होता है वो वाला बार। तो देखते हैं कौन सा मिलता है हमें। देखिए यहाँ पर ये, चलो ठीक है, ये बढ़िया दिख रहा है, इसी को ले लेते हैं, और सिंपली इस पर क्लिक करना है। देखिए HTML जो है आपका कॉपी हो जाएगा, और कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। बस इसी तरह मुझे कार्ट का आइकन भी चाहिए, तो कार्ट के लिए कौन सा ले ले, कहाँ चाहिए, देखिए यहाँ पर कार्ट के लिए ये वाला लेते, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और हमारा काम हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये कार्ट का यहाँ पर देखिए आइकन आ जाए। अब ये मुझे राइट में चाहिए, तो राइट में सिंपली देखिए हमारे पास, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास रेडीमेड क्लासेस है, तो इसको मैं टेक्स्ट -राइट लगा रहा हूँ। अब फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ, देखिए ये मोबाइल वाला क्लास है, अगर आप ये कुछ इस तरह लिखोगे तो ये मोबाइल से लेके डेस्कटॉप तक अप्लाई होगा, टेक्स्ट राइट। तो ये क्या करेगा, राइट डेस्कटॉप तक रखेगा, कुछ इस तरह। तो ये भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। देखिए अभी आपको बीच में मान लो 768 से आगे इसको लेफ्ट रखना है, तो मुझे यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, MD लिखना पड़ेगा। MD जो है मीडियम डिवाइसेस के लिए मैंने रखा है, तो जैसे बूटस्ट्रैप में होता है वही टेक्स्ट MD, और सिंपली मुझे क्या करना है, लेफ्ट करना है। तो ये MD से क्या करेगा, लेफ्ट अलाइन करेगा। देखिए ये जैसे 768 क्रॉस होगा ना, यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं 767 टाइप करते हैं, 767 तक राइट ही रहेगा। एक अगर बढ़ाओगे नंबर तो देखिए लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, और आगे से लेफ्ट ही लगाते जाएगा। तो ये मिनिमम विड्थ जो है ना कुछ इस तरह काम करती है, ठीक है। तो चलिए, वैसे तो नहीं चाहिए मुझे, सिंपली मुझे राइट ही रखना है इसको। तो ये काम हो गया, ये काम हो गया। और ये जो इमेज है ना, इसकी थोड़ी जो विड्थ हम लोग अगर छोटी करेंगे ना, तो क्या होगा, ये थोड़ी ठीक ठाक दिखाई देगी। और ये सेंटर में भी चाहिए, देखिए। तो यहाँ पर सेंटर में करने के लिए ये इसको कुछ इस तरह लिखना है, टेक्स्ट-सेंटर। तो हो गया ये सेंटर में। और ये वाला कॉलम तो इसको तो मुझे लेफ्ट में ही रखना है, इसमें कुछ मुझे चेंज करना नहीं है वैसे, ठीक है। चलो बढ़िया है। और इसकी विड्थ की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ से भी इसको विड्थ हैंडल कर सकते हो। इसकी जो विड्थ है, सिंपली अगर मैंने 50 लिख दिया तो ये कुछ 50 में इस तरह की इमेज दिखाई देगी, ठीक है। चलो बढ़िया, ये भी सही दिख रहा है। अब और एक चीज़, ये हॉरिजॉन्टली देखिए अलाइन नहीं है, ये ऊपर गया, ये बीच में आ गया। तो इसको वो करने के लिए हमारे पास रेडीमेड क्लास है। देखिए आप सिंपली, आपको पता है ना रो फ्लेक्स कैसे काम करता है, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको फ्लेक्स पता होना चाहिए। तो रो में जो है ना डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई हो रहा है, इस वजह से हम लोग उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अलाइन, ALIGN, आइटम्स सेंटर। इससे क्या होगा, देखिए ये सेंटर में चली आ जाएंगी जो भी उसके आइकन्स है वो। और ऊपर से नीचे से थोड़ी सी अगर हल्की सी स्पेसिंग चाहिए, पैडिंग चाहिए, तो यहाँ पर देखिए मैं रो में आप लगा सकते हो, या फिर कंटेनर में भी लगा सकते हो, या फिर इस वाले कॉलम को भी लगा सकते हो। तो हम लोग रो को लगाएंगे। रो को क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर मैं हमारे पास स्पेसिंग वाले क्लासेस भी है। तो PY यानी PY एक्सिस, Y एक्सिस क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक आपको स्पेसिंग ऑप्शंस देगा।
तो यहाँ पर देखिए आप मान लो 1 लगा दिया तो ये कुछ इस तरह की स्पेसिंग अप्लाई करेगा रो पे, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। इसीलिए हम लोग दोनों साइड से नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ टॉप से करेंगे। तो पी वाई निकाल के पी टी लगा दो, तो पी टॉप यानी पैडिंग टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, पी टॉप -1 और ये काम हो गया आपका। अब जैसे आप आगे जाओगे ना तो ये मेनू हमें डिस्प्ले नन भी करना है। कौन सा वाला मेनू, ये मोबाइल वाला मेनू। कहाँ पर करना है, जैसे 992 शुरू होता है यहाँ पर ये जो इस तरह का जो मेनू है ना ये दिखना नहीं चाहिए, करेक्ट है। तो इसको आपको नन करना पड़ेगा। तो वो उसकी क्लासेस भी हमारे पास है, डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पेरेंट क्लास का नाम नहीं दिया है। तो पेरेंट क्लास का नाम देने के लिए ना मैं काम करता हूँ, इसके ऊपर एक डिव बना लेता हूँ और इसको बोलता हूँ डिवी हेडर। और अभी मैं फिर से पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए हमारा डीवी हेडर का क्लास हो गया, ये पेरेंट क्लास हो गया मेरा। अब यहाँ पर है ना मैं क्या कर सकता हूँ, ये हम लोगों ने मेनू देखिए अभी तक बनाया नहीं है, राइट। मेनू के लिए मैं बोल रहा था, मेरे पास देखिए ये आइकन है और इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो हमारा मेनू आने वाला है मोबाइल सेक्शन में। लेकिन जैसे मैं 992 क्रॉस करता हूँ तो हमारा डेस्कटॉप मेनू यहाँ पर दिखना चाहिए, राइट। तो पहले तो वो डिस्प्ले नन वाला काम करते, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारा मेनू कहाँ पर आने वाला है वो पहले डिसाइड कर लो। ये आपका कॉलम होगा, ये मोबाइल वाला जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डीवी स्लाइड मेनू, या फिर डीवी मेनू भी डालोगे तो भी चलेगा, बट डीवी स्लाइड मेनू इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल में पहले होने वाला है, तो ये स्लाइड होने वाला है, इसीलिए यही क्लास होगा और इसी के अंदर हमारा डेस्कटॉप मेनू होगा। तो दोनों मेनू यहाँ पर एक समान होने वाले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो एक तो डीवी स्लाइड मेनू में देखिए पहले तो क्लोज बटन होगा कुछ इस तरह। अभी ये जो आइकन है वो डालेंगे थोड़ी देर में, रुको ज़रा, या फिर अभी डाल देते नहीं तो मैं बाद में भूल जाता हूँ, एक सेकेंड। फिर से चलते हैं फॉन्ट ऑसम आइकन्स में और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्लोज वाला आइकन, राइट। तो क्लोज वाला आइकन के लिए देखिए इसको कॉपी कर लो, एक्स मार्क, बढ़िया है, और यहाँ पर डाल दो, आपका काम हो गया। इसको क्लास भी दे के रख दो, BTN हमारे पास, BTN में भी शायद से ये हम लोग ने बनाया था ना BTN क्लास, तो यस BTN है, और BTN-ब्लैक डाल दो, ठीक है। ये भी क्लास हम लोगों ने खुद से बनाया ग्लोबल CSS में। तो ये देखिए अप्लाई हो गया और ये स्लाइड मेनू होने वाला है, वो चीज़ ध्यान में रखिए। और दूसरी चीज़ ये जो मेनू है ना ये डेस्कटॉप में तो दिखाएंगे ज़रूर, और यहाँ पर ओके तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ क्योंकि देखिए ये क्या होने वाला है, सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले मोबाइल में बनाते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो हम लोग मोबाइल में पहले इसकी CSS अप्लाई कर लेते हैं फटाफट। तो डीवी स्लाइड मेनू क्या होने वाला है, फिक्स मेनू होने वाला है। जब आप क्लिक करोगे इस बार पे, ये वाले बार पे, मतलब इस पे, तो पहले तो ये नन रहेगा, राइट। तो ये नन नहीं, इसको हम लोग लेफ्ट से हटा देंगे। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर चलते हैं डीवी हेडर और हमारे पास क्या है, डीवी स्लाइड मेनू, ठीक है, स्लाइड मेनू, राइट। अब यहाँ पर ना सबसे पहले तो ये पोजीशन फिक्स होने वाला है, ठीक है। उसके बाद टॉप 0 और लेफ्ट 0, ठीक है। और विड्थ इसकी होगी 100% और हाइट 100%, और बैकग्राउंड टेम्पररी चलो ऑरेंज डाल देंगे, बाद में इसका ना जो कलर है वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ देखिए हमारा क्या कहते हैं इसको, डीवी स्लाइड मेनू होने वाला है, राइट। इतना समझ में आ गया आपको। तो कहाँ पर गया मेरा, ये वाला, ओके। और इसको थोड़ा Z इंडेक्स भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या 2 से क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, आप 1 भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, बढ़िया। अभी और एक चीज़ हमें क्या करनी है, यहाँ पे ना अगर आप 90% करोगे देखिए तो ये कुछ इस तरह स्लाइड होगा। देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो इस पर मैं जब क्लिक करता हूँ, हमने यहाँ पर 90 डाला है, तो ये मैं बोल रहा हूँ, इसकी बात बोल रहा हूँ, ये जो है ना ये अगर 0 है तो कुछ इस तरह, और यहाँ पर हम लोग माइनस में जाएंगे, -% में जाएंगे, ठीक है, चलो इस तरह। तो ये इस तरह स्लाइड होने वाला है, लेफ्ट से लेकर राइट में आने वाला है। तो देखिए अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये -100%, ठीक है। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग -100% पहले डाल के रख देते हैं, या फिर हम लोग बाद में डालेंगे, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये इसको चेंज करना है हमें, ठीक है। तो ये कुछ अभी फ़िलहाल तो मैं 0 रख देता हूँ, यहाँ पर पहले मेनू डाल देते हैं, ठीक है।
तो मेनू के लिए मुझे जाना पड़ेगा डीवी स्लाइड मेनू के अंदर ही, यस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, UL और यहाँ पर आएगा हमारा एंकर। और इसमें क्या आने वाला है देखिए, थोड़ा डिज़ाइन देख लेते हैं। होम, शॉप, लॉगिन और साइन अप है हमारे पास। ड्रॉप डाउन तो वैसे नहीं है, चलेगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें डाल देंगे, होम, शॉप, लॉगिन और साइन अप। ओके, बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, हमारा मेनू जो है यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसको थोड़ा CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें भी चाहिए तो आप क्लास लगा सकते हो, बेटर है। देखिए जब भी आप क्लास लगाओगे तो अच्छी बात है, हैबिट अच्छा होता है जब भी आप क्लास के साथ काम करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका पेरेंट हो जाएगा। तो डीवी मेनू, चलो तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डीवी हेडर के अंदर डीवी स्लाइड मेनू के अंदर डीवी मेनू हमें मिल जाता है। और यूएल के ऊपर ही लगाया ना मैंने क्लास, यस, यूएल के ऊपर ही है। इसका मतलब ही ये यूएल है, राइट। चाहो तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, UL.dv मेनू। अब इसमें मुझे लिस्ट स्टाइल नन चाहिए क्योंकि यूएल है। और इसी तरह एल में क्या लिखेंगे हम लोग, एल तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक ही होता है। तो मुझे यहाँ पर जो है ना डिस्प्ले ब्लॉक ही रखना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखूंगा एल के लिए। मैं जाऊँगा सीधे ए में। ए को हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक रखा है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, डिस्प्ले ब्लॉक चाहिए, तो वो लिख दो। और यहाँ पे बैकग्राउंड कुछ लगा दो फिलहाल, टेम्पररी ऑरेंज या फिर ऑरेंज रेड कुछ लगा दो, ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। और पैडिंग भी मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ, पैडिंग 1 REM चारों साइड से। यहाँ पर बॉर्डर भी मैं डाल सकता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये सारी जो चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। और क्लोज बटन जो है मुझे यहाँ पर राइट टॉप में चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डीवी हेडर डीवी स्लाइड मेनू में जो क्लोज बटन है उसको कुछ CSS अप्लाई करो। तो क्लोज बटन क्या मैंने क्लास नाम दिया है क्या, नहीं, यहाँ बटन ब्लैक नाम दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप नाम दे सकते हो क्लोज बटन। तो ये हमारा क्लोज बटन होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0 रहेगा, राइट से भी 0 रहेगा, और Z इंडेक्स इसका 3 रहेगा क्योंकि ये जो है 2 है, राइट। तो ये मैंने सेव किया और ये देखिए आ गया कुछ इस तरह। देखिए आपका मेनू भी सेट हो गया। अब ये आराम से आप आपका जो क्लास है यानी जो कलर वलर है चेंज कर लो जैसे आपको टाइम मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा मिलता जुलता डाल देंगे कलर जो है, बैकग्राउंड कलर की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैं ज़्यादा डीप इसमें जाने वाला नहीं हूँ, सिंपली कॉपी कर लो ये वाला कलर और यहाँ पर डाल दो। और ये भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा, अभी इसमें डालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, चलो काम हो गया हमारा, राइट। तो ये बॉर्डर का सेम कलर डाल दो, जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज डाल दो। ये भी बाद में हम लोग चेंज करेंगे, नॉट टू वरी। और एंकर यहाँ पर वाइट कर देते हैं, या फिर चलो वाइट ठीक है, ओके। इसी तरह देखिए हमारा ये मेनू बन गया। अब क्या करेंगे, अभी ये जो फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर जो है ना, क्या कहते हैं इसको, लेफ्ट जो है ये माइनस करेंगे ना आप तो 100% होगा। और यहाँ पर अगर आप ट्रांजिशन लगाओगे ना तो स्मूथली आएगा, मतलब जो भी है लेफ्ट से राइट स्मूथ आ जाएगा। तो कहाँ पर गया वो ट्रांजिशन, हमें यहाँ पर लगाना है। देखिए ट्रांजिशन लगाना है, ऑल इज इन एंड आउट 0.3s लगा दे, ठीक है। और क्या कह रहा था मैं, हाँ जो वो है, राइट। ये देखिए अभी 100 नहीं, -100, ओके। तो ये कुछ इस तरह होने वाला है। और जैसे आप 0 करोगे ना तो ये देखिए कुछ इस तरह स्लाइड होगा, राइट। तो देखिए एक आधा काम आपका हो चुका है, यहाँ पर डीवी स्लाइड मेनू हो चुका है। लेकिन यही सेम मेनू हमें चाहिए डेस्कटॉप में, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या होगा, डीवी स्लाइड मेनू, ठीक है। और यही आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। तो फिलहाल तो हमारा इतना काम हो चुका है, तो इसको टेम्पररी क्या करते हैं कि ये जो है 100% करके रख देते हैं, मेनू को हटा देते हैं, ठीक है। अब इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। अभी देखिए सेंटर में है, बढ़िया है, सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ
क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए फिर से मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। जैसे 992 आता है तो ये चेंज हो जाना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये बाहर निकल जाना चाहिए, लोगो जो है हमारा लेफ्ट में आना चाहिए, लोगो के बाजू में जो है मेनू दिखना चाहिए, राइट। तो चलिए वो काम कर लेते पहले। तो पहले बाहर निकाल देते, तो हमारा जो बार है, मेनू बार का आइकन जो है, सिंपली देखिए ये वाला कॉलम है, इसको क्या करना है, डिस्प्ले -LG -नन। LG से ये दिखना नहीं चाहिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। देखिए गायब हो गया। एक नंबर पीछे जाओगे तो आएगा, एक नंबर आगे जाओगे तो गायब हो जाएगा। बढ़िया है। अभी देखिए मैंने क्या किया है। अभी हमारा क्या बचा हमारे पास, COL बचा है, मतलब ही क्या है, ये इमेज है, लोगो है, राइट। तो लोगो LG से क्या होना चाहिए, तो वो हमें डिसाइड करना है। तो लोगो कहाँ पर है भैया हमारा, तो यहाँ पर हमारा लोगो है, और LG से टेक्स्ट LG लेफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, हो गया लेफ्ट। और यहाँ पर अब कॉलम्स के नंबर भी ऑफकोर्स मैं डालूंगा, क्योंकि ये देखिए बहुत बड़ा हो रहा है यहाँ पर, और ये भी हमारा कार्ट वाला है। अब ये मेनू जो है ना, ये एक्चुअली इसके नीचे आ जाना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो हम लोगों ने डाला ना, ये DB स्लाइड मेनू, इसको निकाल के हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे डाल देंगे इस तरह, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, कॉल नहीं मैंने डाला है, चलो कोई बात नहीं। मुझे देखिए 992 से इसको कॉलम अप्लाई करना है, मतलब कुछ अप्लाई करना है इसको, राइट। तो इसीलिए मैंने कॉल LG डाला, और ये कॉल LG अभी यहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसकी जो CSS जो अप्लाई हो रही है वो पोजीशन फिक्स हो रही है, देखिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोगों ने 0 लगा के रखी है, राइट। तो वो मैं थोड़ा निकाल के बताता हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अभी मान लो फिर से 0 हो गई। अब 992 से मुझे ये CSS अप्लाई नहीं करनी, मतलब पोजीशन फिक्स नहीं करना है, बराबर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा इस तरह रखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मीडिया क्वेरी में काम करना पड़ेगा हमें, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, मीडिया मिनिमम विड्थ अप्लाई करेंगे। मैंने क्या बोला, 992 पिक्सल के आगे से मोबाइल वाला मेनू दिखना नहीं चाहिए। तो मोबाइल वाले मेनू का जो CSS है वो पहले यहाँ पर निकाल के ले लो। तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर डाल दो, ठीक है। अब देखिए मुझे पोजीशन फिक्स नहीं करना है, मुझे क्या करना है, चलो नहीं करना है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं स्टैटिक करना चाहता हूँ, तो स्टैटिक कर लिया। तो देखिए यहाँ पर स्टैटिक करेंगे तो आपका फिक्स निकल जाएगा और मेनू आपका सामने दिखाई देगा। बढ़िया है। अब ये चलो ठीक है, ये आपको ब्राउज़र में देखना पड़ेगा कौन सी CSS अप्लाई हो रही है कौन सी नहीं। तो इसके लिए मैं स्लाइड मेनू पहले चेक करता हूँ। देखिए स्लाइड मेनू के लिए स्टैटिक तो अप्लाई हो गया, ठीक है। अभी स्टैटिक, अभी टॉप वैसे भी मुझे, अगर ये ऑटो करोगे ना, टॉप को भी सिंपली ऑटो कर सकते हैं, लेफ़्ट को भी ऑटो कर सकते हैं, राइट। विड्थ भी ऑटो करेंगे क्योंकि विड्थ 100% भी नहीं चाहिए मुझे। हाइट भी ऑटो करेंगे, और इसका कलर भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ट्रांसपेरेंट रखना है। और ये भी मुझे क्या करना है, सिंपली इसको भी कुछ नहीं चाहिए, इनहेरिट या इनिशियल कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अप्लाई करनी है कुछ इस तरह। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। 992 से मुझे ये वाली CSS अप्लाई करनी है, मैंने डिसाइड कर लिया, बढ़िया चीज़ है। अब दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या किया है, HTML के अंदर देखिए यहाँ पर कॉल LG डाला है, मतलब क्या, ये LG से कॉल अप्लाई करना शुरू कर देगा। अब मुझे देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नंबर देना पड़ेगा। तो नंबर जब देंगे ना कॉलम को आपके, तो चीज़ें बराबर होंगी। तो देखिए यहाँ पर तीनों कॉल ही है ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग LG से सभी कॉलम्स को नंबर देंगे। ऊपर को देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये नन होने वाला है, जो हमारा बार था, जो मेनू बार का आइकन था। तो यहाँ पे पहला लोगो है, लोगो को हम लोग कॉल का नंबर दे देते हैं। तो मान लो यहाँ पर मुझे क्या देना है, COL LG नंबर 2, ओके। नंबर 2 या नंबर 1 भी दे सकते हो। देखिए 2 नंबर कुछ इतना दिखेगा, मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर नंबर 1 दे दो, क्योंकि वैसे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लोगो दिखाना है, राइट। और लोगो के अंदर फिक्स विड्थ इमेज है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो कॉल LG 1 दे दो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, कहाँ पर क्या हमारा लोगो यहाँ पर है, इसको बोलेंगे कॉल -LG -1 नंबर अप्लाई करो। तो ये LG से 1 की जो विड्थ है, जो 8% समथिंग है, ये देखिए ये अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा कॉलम हमारे पास DB स्लाइड मेनू है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कॉल LG डाल दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप नंबर लगा सकते हो। तो कॉल LG मान लो 10 डाल दिया, तो 10 देखिए आपका कुछ इस तरह दिखाई देगा। ओके, तो फिलहाल 10 डालते हैं, चलो
तो 10 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर -10 डाल दिया। और आपके पास शॉपिंग कार्ट का आइकन है, देखिए यहाँ पर शॉपिंग कार्ट कहाँ पर गया हमारा, शॉपिंग कार्ट, तो उसमें भी देखिए कॉलम है, तो यहाँ पर भी आप डाल सकते हो। तो इसको थोड़ा बंद करते हैं और शॉपिंग कार्ट वाले कॉलम पे आते हैं। तो देखिए 10, यहाँ पर आपने 10 डाला, यहाँ पर आपने 11 डाला, तो यहाँ पर एक नंबर डाल सकते हैं, यानी 12 कॉलम हो गए आपके। तो देखिए तीनों कॉलम परफेक्ट दिख रहे हैं अभी, राइट। ये वाला लोगो, ये मेनू और ये वाला शॉपिंग कार्ट, ओके। और ये क्लोज बटन है, ये मुझे 992 से नन करना है, डिस्प्ले नन करना है, तो वो भी मैं निकाल देता हूँ। एक सेकेंड, कहाँ पर गया मेरा क्लोज बटन, डीवी स्लाइड मेनू के अंदर है, राइट। तो इसको है ना हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, DLG नन कर देंगे। हमारे पास रेडी क्लासेस है, देखिए। तो ये जैसे करूँगा तो यहाँ से निकल जाएगा, बढ़िया है। अब सिंपली इसकी CSS अप्लाई करनी है LG से। तो LG से अप्लाई करनी है मतलब क्या, तो इसको मैं CSS से हैंडल करूँगा। देखिए अब ये क्या है, ये सिंपली आपका LI और एंकर है और कुछ नहीं है। तो ये वाला क्लास उठाओ और आ जाओ 992 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलो, इसको सबसे पहले मुझे देखिए मैं यहाँ पर करके बताता हूँ, चीज़ें समझ में आएंगी। इस तरह, ओके। तो यहाँ पर मैं देखिए चेंज कर रहा हूँ 992 के अंदर, इसको चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए ना, ये विड्थ 100% नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, इनलाइन ब्लॉक चाहिए, तो सेव किया, तो ये इनलाइन ब्लॉक हो गया। और एक चीज़, LI जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा तो नहीं है यहाँ पर कुछ, इसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ही अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इस वाले मीडिया क्वेरी के अंदर। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखेंगे सिर्फ LI के लिए, एंकर नहीं। अब मैं सेव करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली काम करना, प्रॉपरली काम करना शुरू करेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंट लिखेंगे, तो ये ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा। बॉर्डर भी मुझे ट्रांसपेरेंट, या फिर आप नन ही कर सकते हो, बॉर्डर पूरा नन ही कर दो, नहीं चाहिए मुझे बॉर्डर, राइट। और कलर वाइट नहीं, मुझे यहाँ पर कलर कुछ दिखना चाहिए ना, तो हम ब्लैक डालेंगे। चीज़ें समझ में आ रही है। देखिए एक ही मेनू है, हम लोग यहाँ पर डबल मेनू यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंगल मेनू यूज़ कर रहे हैं जो हमारा रिस्पॉन्सिव भी होगा और यहाँ पर भी काम करेगा। और इस तरह हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखिए हो गया ना हमारा काम, और कुछ नहीं करना है। देखिए अगर आप डिज़ाइन में चेक करोगे तो सिर्फ हमें जो मेन स्लाइडर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले, इसका कलर आ रहा है बैकग्राउंड में, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन एग्जैक्टली जैसा हमें चाहिए था हम लोगों ने बना दिया। देखिए अभी आई होप आपको समझ में आ रही है चीज़ें, राइट। एक सेकेंड, इसको थोड़ा हटा देते हैं और यहाँ पर आते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं इसको डेस्कटॉप तक लेके जाता हूँ तो ये सब बढ़िया तरीके से काम करेगा। काम हमारा देखिए हो चुका है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये इमेज है, ये मेनू का कॉलम हो गया और ये शॉपिंग कार्ट का काम आपका हो चुका है। देखिए अगर आप वापस से अंदर जाओगे तो देखिए आपका स्लाइड मेनू की तरह ही यहाँ पर काम होने वाला है। ये जो स्लाइड मेनू है आपका, राइट, स्लाइड मेनू मतलब ये जब क्लिक करोगे तब आने वाला है। वो तब की तब बातें, वो सब आगे देखेंगे। लेकिन हमने CSS देखिए बढ़िया तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और एक चीज़, ये जो गैप आ रहा है ना, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये गैप क्यों आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ होना चाहिए। बाकी तो चीज़ें हम लोगों ने बढ़िया तरीके से हैंडल कर ली है, ठीक है। तो ये गैप है, मुझे लगता है ना कहीं पर पैडिंग, शायद हमारा कंटेनर हो सकता है या फिर कुछ तो है यहाँ पर। हाँ ये देखिए यहाँ पर है, ये कंटेनर LG की जो पैडिंग है ना, उस वजह से। मान लो अगर मैं PX-0 कर दूँ, नहीं सॉरी, ये कंटेनर की नहीं है, तो ये और भी कुछ है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। वैसे भी कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए मुझे लगता है ये कॉलम से, ये रो है, ये कोई कुछ तो है, यहाँ पर पैडिंग अप्लाई हो रही है और कुछ नहीं है। वैसे यहाँ पर टेंशन लेने की वैसे बात नहीं। अगर ये आपको कुछ खटक रहा है ना, तो यहाँ पर मैं और एक चीज़ बताता हूँ। ये आपका एंकर के लिए देखिए, आप बैकग्राउंड यहाँ पर अप्लाई करो, मुझे लगता है एंकर में ही कुछ है पैडिंग। हाँ राइट, यहाँ पर देखिए ना पैडिंग आपने डाली थी, ये चेक कर लेते एक बार इसको 0 करके। नहीं तो इसकी नहीं है, तो LI में एक बार देख लेते हैं। LI में भी नहीं है, UL में भी नहीं है, बटन तो यहाँ पर है, स्लाइड मेनू हमारा ये कॉलम है। तो कॉलम वैसे तो हमने मोबाइल में वैसे कुछ अप्लाई किया नहीं है। देखिए अगर इसको मैं PX-0 कर दूँ, हाँ, तो ये कॉलम की ही जो पैडिंग है वो अप्लाई हो रही है, राइट। एक बार इसको चेक कर लेते कहाँ से अप्लाई हो रही है। यस, यहाँ पर से देखिए LG10 है और यहाँ से वो अप्लाई हो रही है। बट ये कॉलम है ना, फिर भी इसीलिए वो पैडिंग अप्लाई हो रही है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। देखिए
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हेडर में जाना पड़ेगा, कॉल LG10। मैं बोलता हूँ इसको मोबाइल से निकाल दो इसकी पैडिंग, और इसकी पैडिंग जो है आप LG से लगा दो, और जो भी है 2, 2, 3 जो भी लगाना है लगा दो। तो मैंने क्या बोला, मोबाइल से निकालो। मोबाइल का मतलब PX0, ये मोबाइल से आगे तक पैडिंग बंद कर देगा, 0 कर देगा। और जैसे LG शुरू होगा वो पैडिंग 3 अप्लाई करना शुरू करेगा। X मतलब X एक्सिस, राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब सेव कर दे, और अब देखिए ये आपकी पैडिंग निकल जाएगी। और जैसे ये आगे बढ़ता है 992 के आगे, वैसे भी हमें ये दिखने वाला नहीं है, और यहाँ पर हमें पैडिंग चाहिए तो वो पैडिंग भी यहाँ पर अप्लाई कर देगा। देखिए फिर से दिखाता हूँ, कहाँ पर गया ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम। ओके, देखिए यहाँ पर पैडिंग अप्लाई हो रही है। तो आई होप गाइस चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही है। देखिए इजीली इस तरह हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव जो हेडर सेक्शन है हमारा, ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हमने बना दिया है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत है। ओके, तो आई होप चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेन स्लाइडर है उसको बनाना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।